नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया था। हमारा पहला टॉपिक कल का था कि छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न था और दूसरा टॉपिक हमारा था अनियमित वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों के स्थापित प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। तो हमारा आज का टॉपिक है स्वरों और व्यंजनों, स्वर और व्यंजन प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। स्वर और व्यंजन प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग। प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, इसमें रूल है, नियम है। रूल्स को देखेंगे पहले। रूल एक ही है। तो रूल है इसमें स्वर अक्षरों, इसमें स्वर अक्षरों, स्वर अक्षरों मतलब वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल। प्रतिस्थापन मतलब एक्सचेंज। प्रतिस्थापन तथा व्यंजन अक्षरों, व्यंजन अक्षर मतलब कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल्स को हटा करके, वॉवेल्स को निकाल करके जो लेटर्स है उनको लिखना है, मतलब ए, ई, आई, ओ को मिस करना है उसमें। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड का प्रतिस्थापन आगे के आगे के एक मिनट आगे के अक्षर से या पीछे के अक्षर से, आगे के अक्षर से या पीछे के अक्षर से
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो जोड़कर या घटाकर, प्रश्नानुसार जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर निर्धारित किया जा सकता है। किया जा सकता है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है ये। इसका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इजी है ये। देखते हैं। इसमें स्वरों के अक्षरों मतलब वॉवेल्स ए ई आई ओ यू का एक्सचेंज किया जाता है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट लेटर का प्रतिस्थापन आगे या पीछे के अक्षरों के प्रश्नानुसार जोड़कर या घटाकर निर्धारित किया जाता है। इसके क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा, या वैसे है बहुत इजी। तो क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि शब्द इनहेरिटेंस यदि शब्द इनहेरिटेंस में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके ठीक बाद के अक्षर से उनके ठीक बाद के अक्षर वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर तथा सभी स्वरों को उसके ठीक बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए शब्द के सभी कर दिया जाए तो नए शब्द के सभी अक्षर को
सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो क्रम में पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है इनहेरिटेंस। क्या दिया है? यदि इनहेरिटेंस में सभी व्यंजनों को, मतलब यदि इस शब्द में, मतलब एक शब्द दिया हुआ है, यदि शब्द इनहेरिटेंस में व्यंजनों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर, मतलब जो व्यंजन है, जो कॉन्सोनेंट है, उनके पिछले अक्षर तथा सभी स्वरों के उनके ठीक बाद, स्वरों को उसके ठीक बाद के अक्षर, मतलब जो वॉवेल है उनके ठीक बाद, और जो वॉवेल्स हैं उनके ठीक बाद, और जो कॉन्सोनेंट है उसके ठीक पहले के शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित, मतलब पहले कौन सा लेटर है फिर बाद में कौन सा लेटर है, उसके पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो बाएं से सातवां कौन सा होगा? बाएं से सातवें का मतलब इधर से। तो देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। तो हेडिंग तो सब लोगों ने लिख ही लिया होगा, हेडिंग को हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इनहेरिटेंस को देखते हैं। इनहेरिटेंस, इसमें कहा है वॉवेल्स के बाद वाले लेटर्स को लिखना है और कॉन्सोनेंट के पहले वाले लेटर्स को, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला व्यंजनों के पिछले अक्षर, मतलब पहले अक्षर को लिखना है। जैसे एन है तो इसके एम लिखना है, और यहाँ पर इसके बाद वाला, मतलब वॉवेल्स के बाद वाला लेटर लिखना है। वॉवेल्स के बाद का लेटर मतलब आई के बाद जे। तो देखते हैं, फिर इसको सॉल्व देखते हैं कैसे होता है। वॉवेल्स मतलब स्वरों के बाद वाले अक्षर को लिखना है, और कॉन्सोनेंट व्यंजनों के पहले वाले अक्षर को लिखना है। ये 9 है, ये 14 है, इसका प्लेस वैल्यू 8 है, इसका प्लेस वैल्यू 5 है, इसका 18 है। आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, फिर से 14 होगा, इसका 9, एम का एन का 14 होता है, सी का 3 और 5। प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है। उसके बाद अब देखते हैं एच, मतलब यहाँ जी हो जाएगा, और ये है हमारा वॉवेल के ठीक बाद वाला क्वेश्चन, बाद वाला अक्षर मतलब एफ हो जाएगा। फिर ये है कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन के पहले वाला 17 नंबर पर क्यू आता है। फिर ये हमारा है वॉवेल है, वॉवेल के ठीक बाद वाला लेटर, फिर कॉन्सोनेंट के ठीक
पहले वाला लेटर तो यहाँ एस हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि वॉवेल के ठीक बाद वाला, फिर यहाँ एम हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ एफ हो जाएगा। अब क्या कहा है, इसको इतना तो हम कर लिए हैं, उसके ठीक पहले और ठीक बाद वाले लेटर। नए शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्स्थापित करना है, मतलब उसको सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सही क्रम में लिखने के लिए दो नंबर पे आता है बी, तो सबसे पहले वी हो जाएगा। फिर बी के बाद एफ है, 6 नंबर पे आता है, एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ जी हो जाएगा, 7वें नंबर पे आता है। 7 के बाद 8 नंबर का कोई नहीं है, 10 नंबर पे आता है जे। जे 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे। जे के बाद एम, एम भी 2 बार है। फिर क्यू, फिर एस। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कर पुनर्स्थापित भी कर दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि बाएं से सातवां कौन सा होगा। बाएं से सातवां मतलब इधर से सातवां कौन सा होगा। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वें स्थान पर जे आ रहा है। बाएं से 7वें स्थान पर जे आ रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा जे। ठीक है, फिर इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद इरेज करके हम बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इरेज करें। इस पूरे क्वेश्चन को ही रेस करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कवर शब्द में डिस्कवर शब्द में यदि सभी स्वरों डिस्कवर शब्द में यदि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला ठीक पहले व्यंजनों को अंग्रेजी व्यंजनों को ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला और सभी व्यंजनों
को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले स्वरों उसके ठीक पहले वाले स्वर क्या है क्वेश्चन में? डिस्कवर शब्द में यदि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर क्वेश्चन में दिया है डिस्कवर शब्द में यदि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? इसमें क्या कहा है कि जो शब्द दिया गया है डिस्कवर में जितने स्वर हैं, स्वरों के ठीक पहले वाले शब्द को बदलना है और जो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स दिए हुए हैं उसके ठीक पहले वाले स्वरों से अक्षरों से बदलना है। स्वरों से नहीं, मतलब स्वरों को भी ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है और व्यंजनों को भी ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है। मतलब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको। डिस्कवर स्पेलिंग सही तो है, डिस्कवर है। इसमें दिया है कि व्यंजनों के ठीक पहले वाले, मतलब सी, इसका प्लेस वैल्यू 4 है, इसका 9 है, एस का 19 है प्लेस वैल्यू, सी का 3 है प्लेस वैल्यू, ओ का 15 है, वी का 22 है प्लेस वैल्यू, ई का 5 है और आर का 18 है प्लेस वैल्यू। इसीलिए प्लेस वैल्यू याद करना जरूरी है। तो इसके पहले तीसरे स्थान पर आता है सी होगा, फिर इसके पहले आएगा आई का, इसका मतलब स्वर के भी पहले से ही प्रतिस्थापना करनी है, तो स्वर का पहले आई से पहले एच होगा, और 18 मतलब आर हो जाएगा, सी का मतलब बी हो जाएगा, मतलब उसके पहले ही वाले अक्षर से, इसका एन हो जाएगा, ओ का मतलब ओ से पहले लेटर पर 14वें नंबर पर एन आता है, और वी के जगह पे वी के पहले यू आता है, और
ई के पहले डी आएगा, आर के पहले क्यू आएगा। सबके पहले ही वाले अक्षर, ठीक पहले वाले अक्षर से करना था। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे। स्वर किस पे ध्यान देना है, कितने स्वर होंगे। तो इसमें आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? स्वर मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें से कोई लेटर इसमें दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। बी 22 है और एस जो है 20, V22 है, U21 है और U जो है हमारा स्वर है, कॉन्सो वोवेल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो U हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इसको आप लोग लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए। उसके बाद हम इरेज करके दूसरा टाइप देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है। ठीक है, फिर इरेज करते हैं। हमारा दूसरा टाइप है शब्दों के अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने अक्षरों के अर्धांश पर आधारित प्रश्न को देखा था, अब हम देखने वाले हैं शब्दों के अर्धांश पर आधारित प्रश्न। बहुत इजी है। टॉपिक है शब्दों के अर्धांश पर आधारित प्रश्न। इसमें भी थोड़ा सा जान लीजिए इसका नियम क्या है, रूल क्या है। यदि कोई शब्द दिया गया हो तो यदि कोई शब्द दिया गया है तो यदि कोई शब्द दिया गया है तो उसमें अक्षरों की संख्या अक्षरों की संख्या सदैव सम संख्या मतलब इवन नंबर के रूप में होगा अब प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार पहले आधे भाग तथा दूसरे आधे भाग
तथा दूसरे आधे भाग को पलटकर अक्षरों की यथास्थिति पलटकर अक्षरों की यथास्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। यथास्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। निर्धारण किया जा सकता है। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, यदि प्रोटेक्शन शब्द का दूसरा आधा भाग, क्वेश्चन है यदि प्रोटेक्शन शब्द का दूसरा आधा भाग, यदि प्रोटेक्शन शब्द का दूसरा आधा भाग विपरीत में लिखा जाता है, दूसरा आधा भाग विपरीत में लिखा जाता है, विपरीत में लिखा जाता है, तो कौन सा बाएं छोर से, तो कौन सा बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर, बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवें स्थान पर होगा, पांचवें स्थान पर होगा। बहुत इजी है, देखना है। प्रोटेक्शन, क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोटेक्शन ये रहा। प्रोटेक्शन मतलब इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। मतलब इसका आधा क्वेश्चन में है प्रोटेक्शन शब्द का दूसरा आधा भाग विपरीत में लिखा गया हो तो बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं और पांचवें स्थान पर क्या होगा, दूसरा आधा भाग। मतलब इसको आधा डिवाइड करना है, मतलब आगे के 5 लेटर पहला आधा भाग होगा, पीछे के 5 लेटर दूसरे आधे भाग होंगे। तो पहले आधे भाग को तो हम पहले ऐसे ही लिखेंगे, पहले आधे भाग को हमको ऐसे ही लिखना है, PROTEC, हाँ TE को ऐसे ही लिखना है। फिर दूसरे आधे भाग को हमें पलट देना है, मतलब पहले N को लिखेंगे, फिर O को लिखेंगे, फिर I को, T, फिर C। अब इसमें पूछा है कि बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवें स्थान पर कौन सा होगा। बाएं से दूसरा ये हो गया, इसके पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर ओ आ रहा है, तो इसका आंसर भी ओ हो जाएगा, इसका आंसर भी
ओ हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, फिर आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इरेज क्या करेंगे, इसी में हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है। और दूसरा आधा भाग को विपरीत किया जाता है, तो बाएं छोर से दूसरे स्थान के दाईं ओर, यहाँ पर भी थोड़ा सा। सातवां होगा यहाँ पर, सातवें स्थान पर कौन सा होगा। और बाकी सब यही होने वाला है। वॉल्यूम मिन VOLU, वैल्यू मिन MINSO, SI, TY। क्वेश्चन में दिया है, यदि वॉल्यूमिनिसिटी शब्द का दूसरा आधा भाग विपरीत में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर सातवें स्थान पर होगा। सेम पहले जैसा है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, VOLUMINSITY, वॉल्यूमिनिसिटी का के दूसरे आधे भाग को हमको विपरीत करना है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये रही वॉल्यूमिनिसिटी, मिनोसिटी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सॉरी गलती हो गई। वॉल्यूमिनोसिटी, ये रहेगा क्वेश्चन। और वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा सिटी, ये हुआ। यदि वॉल्यूमिनोसिटी शब्द का दूसरा आधा भाग विपरीत में लिखा जाता है तो कौन सा बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं और सातवें स्थान पर होगा। क्वेश्चन अब जाके सही हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसके दूसरे आधे भाग को विपरीत करना है, मतलब पहले आधे भाग को सेम वैसे ही लिखना है, VOLUMI। ये तो पहला आधा भाग हो गया। अब दूसरे आधे भाग को YTISON, ये रहा हमारा दूसरा आधा भाग। जब हम दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिए हैं तो बाएं छोर से दूसरा, मतलब बाएं छोर से दूसरा ये है, ओ के दाईं सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें अक्षर पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आई, क्योंकि बाईं ओर से दूसरे के सातवें स्थान पर आई आया है, तो आई इसका आंसर हो जाएगा। आज बस यहीं तक, और कल हमारा अल्फ़ाबेट का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आप। धन्यवाद।